ओम श्री गुरुवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए ज्ञान की कुछ चर्चा करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुशब्दाय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। आइए सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आप लोग कहें, हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ये उस ब्रह्म की प्रार्थना हो गई हिंदी में, जिसको कि हम रोज किया करें। संस्कृत में वेद मंत्र के माध्यम से भी इसको हम कर सकते हैं। वेद मंत्र के माध्यम से भी ही किया जाता है। उसको भी कहें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। हम स्वस्थ रहें, इसके लिए भी प्रार्थना करें त्र्यंबकम जी से कि हे परमात्मा हमें स्वस्थ रखें, शरीर में रोग न लगने पाए। इसके लिए त्र्यंबकम जी से प्रार्थना की जाती है, जो एक परमात्मा का ही अंश है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भाइयों बहनों, पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि दंडकारण्य वन में पंचवटी में भगवान राम निवास कर रहे थे। उसी समय शूर्पणखा आ गई, बड़े भयानक और विकराल रूप में। लक्ष्मण ने राम के इशारे पर उसके नाक कान काट लिए। उसने अपने भाइयों को खरदूषण तीसरा को पुकारा, विलाप किया। उन लोगों ने युद्ध किया और वो सब मारे गए। 14,000 राक्षसों के साथ में, भीमकाय राक्षसों के साथ में खरदूषण तीसरा, जो रावण के भाई थे और रावण के समान ही बलवान थे, वो मारे गए। ये देख करके शूर्पणखा आश्चर्यचकित रह गए कि एक व्यक्ति ने इतने राक्षसों को मार दिया, क्या क्षमता है। सीता जी भी राम को देख रही हैं कि अकेले कितना कोमल शरीर है और इन्होंने कैसे मार दिया।
एकटक देख रही हैं। उनके नेत्र थक नहीं रहे, अघा नहीं रहे। तुलसीदास जी ने लिखा, सीता चितौ श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। श्याम रंग है शरीर का और मृदुल बहुत ही कोमल शरीर है भगवान राम का, और इतने प्रेम के साथ में, परम प्रेम के साथ में सीता जी राम को निहार रही हैं, एकटक निहार रहे हैं, और उनके नेत्र अघा नहीं रहे। कैसा करिश्मा कर दिया भगवान राम ने। इधर शूर्पणखा जब देखा खरदूषण तीसरा मार दिए गए तो वो रावण के पास पहुंच गई और उसने रावण को फटकारते हुए कहा, रावण को बड़ा बहुत ही क्रोधित वाणी में उसको फटकारा। कहा, क्या कहा कि शराब पी लेता है और रात भर दिन रात सोता रहता है, ये नहीं समझता है कि मेरे सर पे दुश्मन आ खड़ा हुआ है। इस प्रकार से बोली। क्या कहती है, करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। तेरे सिर के ऊपर शत्रु आ गया है और तू सोता रहता है शराब पी करके। रावण शराब पीता था, उसकी नीति अच्छी नहीं थी, तो उसको सीख देती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर नीति अच्छी नहीं है तो राज नष्ट हो जाएगा, और अगर धर्म के साथ धन न पैदा किया गया तो धन नष्ट हो जाता है। अगर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है तो सत्कर्म नहीं हो सकता है। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। कहने का अर्थ यह है कि चाहे राज्य हो चाहे परिवार हो, अगर मुखिया की नीति ठीक नहीं है तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर राजा की नीति ठीक नहीं है तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर मुखिया की नीति ठीक नहीं है तो परिवार नष्ट हो जाएगा। अब नीति ठीक क्या होती है? पहली चीज तो ये है कि मुखिया को कभी नशीले पदार्थों का नहीं प्रयोग करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थी और परमार्थी होना चाहिए, धन को नहीं बर्बाद करना चाहिए, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी के साथ में काम करना चाहिए, इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, इसका ध्यान रखना चाहिए, और परिवार को हमेशा ज्ञानवान, गुणवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में धर्म की स्थापना करनी चाहिए। ये अगर कार्य परिवार का मुखिया नहीं करता है तो उसका परिवार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कि अगर धर्म के पथ पर व्यक्ति नहीं चलता है तो पहली चीज उसके पास धन नहीं होता है, और धन होता भी है तो नष्ट हो जाता है। अब धर्म पथ क्या है? धर्म एक परिभाषा है। क्या है? अहिंसा, सत्यमस्तेयम, काम, क्रोध, लोभता, भूत, प्रिय, हितेहाच, धर्मोयम सार्वणिका। सभी वर्णों का एक ही धर्म है, हिंसा न करें, सत्य बोलें, चोरी न करें, काम, क्रोध, लोभ से दूर रहें, ऐसे कार्य करें जो प्राणियों के हित में हों और उनको अच्छे भी लगे। इस पथ पर आदमी चलते हुए जब धन को पैदा करता है, ईमानदारी के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में जब धन पैदा करता है तो फिर वो धन टिकाऊ होता है। और फिर वो धन का कुछ अंश अगर धर्म की स्थापना में नहीं किया जाता है तो भी धन नष्ट हो जाता है। धर्म की स्थापना
समाज को तमोगुण से सतोगुण में लाना, सद्गुरु के लिए प्रेरित करना, वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, वेदों की रक्षा करना, वेद का अध्यापन अध्ययन करना कराना, यज्ञ करना कराना, ये सब जितने भी कार्य हैं ये धर्म की स्थापना के कार्य हैं। इसमें मनुष्य को अपना धन खर्च करना चाहिए। अगर धन खर्च नहीं करता है तो फिर वो नष्ट हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है। और इसके आगे भी वो कहती है कि विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े की अरूपाए। अब विद्या अगर आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और उससे विवेक नहीं उत्पन्न होता है तो हमारी सब मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, हमारा श्रम बेकार हो जाएगा। हमने बहुत पढ़ा लिखा और विवेक जागृत नहीं हुआ। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया और उसके बाद हम भाग्यशाली बनी रहे, भाग्यवादी विचारधारा के बने रहे, परिश्रमी और पुरुषार्थी और परमार्थी छोड़ दिया, अविवेक कहा जाएगा। नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, अविवेक कहा जाएगा। सद्गुरु से नहीं जुड़ रहे हैं, अविवेक कहा जाएगा। शादियों संस्कारों में बहुत धन खर्च कर रहे हैं, हमारा अविवेक कहा जाएगा। इस तरीके से हमारे पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिला। अगर हम अपने को सन्मार्ग पर न चला सके तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं। हमारा जो समय था वो भी बर्बाद हुआ और व्यर्थ का ही हमारा श्रम सब व्यर्थ चला गया। संग त्यजति कुमंत ते राजा और मानते ज्ञान पान ते लाजा। संग त्यजति, सन्यासी अगर विषयों में फंस गया, काम क्रोध लोभ दुर्गुणों में फंस गया तो फिर वो नष्ट हो जाता है। और कुमंत्र ते राजा, अगर उसका जो सलाहकार हैं अच्छी सलाह नहीं दिए तो राजा नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ लोगों का संगतिकरण करना चाहिए। को न कुसंगति पाई न साई और रहन नीच मते चतुराई, सब कुछ नष्ट हो जाता है। सुसंग त्यजति कुमंत्र ते राजा और मानते ज्ञान, अगर अभिमान आ गया तो ज्ञान समाप्त हो जाता है, अगर शराब पीने लगा तो लज्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी और ना सही बेगी नीति यस सुनी। तो आगे कहती है कि नम्रता के बिना प्रीति बेकार हो जाती, प्रीति होती ही नहीं। अगर नम्रता नहीं है तो प्रीति का कोई महत्व नहीं है। और अगर मद अहंकार आ गया है तो जितने गुण हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। अहंकार से गुण समाप्त होते हैं और अगर नम्रता नहीं है तो प्रीति समाप्त हो जाती है। इसलिए हम नम्र बने और अहंकार न करें। अगर हम ज्ञानवान गुणवान हैं, धनवान हैं, बलवान हैं तो उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और ना सही बेगी नीति यस सुनी, हमने सुना, यही सुन रखा है कि जिनकी ऐसी नीति होती है वो नष्ट हो जाते हैं। रावण को समझा रही है, पीते हो वो दिन रात सोते रहते हो, न राज्य की खबर है न शत्रुओं की खबर है। और फिर उसने कहा कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अस कही विविधि विलाप करी लागी रोदन करन।
कभी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अग्नि, पाप, स्वामी, सांप, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। गनियन छोट करी, सांप छोटा है, काट लेगा, मृत्यु हो जाएगी, चाहे इतना छोटा हो। स्वामी अपना चाहे इतना छोटा हो, लेकिन जब चाहेगा तुमको निकाल के बाहर कर देगा। कोई भी पाप है, चाहे इतना छोटा हो, वो बड़े से बड़ा नुकसान कर सकता है। बीमारी छोटी है और बड़ी हो जाएगी, आपने उसको छोटा समझ लिया। और शत्रु को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर अनेकों प्रकार से वो विलाप करने लगी, बहुत तेज विलाप करने लगी, रोदन कर विविध प्रकार से। रावण ने पूछा, अरे बात तो बताओ आखिर ये क्या हो गया, किसने किसने तुम्हारे नाक कान काट लिए, तुम मेरी बहन हो, कौन ऐसा आदमी है जिसकी हिम्मत तुम्हारी नाक कान काट लिए, बताए तो उसको। तो वो कहती है कि राम के भाई लक्ष्मण ने हमारी नाक कान काट लिए, उनके साथ में एक बहुत सुंदर स्त्री है जो हजारों कामदेव की पत्नियों, करोड़ों से भी बढ़ करके सुंदर है। उसी के भाई ने हमारी ये गति करी है। तो क्या कहती है, रूप राशि विधि नारी समारी और अति सत्य कोटि तासु बलिहारी और तासु अनुज काटे श्रुति नाशा सुनितव भगिनी करही उपहासा। उसने बताया कि रूप की राशि है, विधाता ने उससे सुंदर कोई स्त्री ही नहीं बनाई है। रूप की राशि, उससे सुंदर विधाता ने कोई स्त्री नहीं बनाई है, ऐसी सुंदर स्त्री है। और इतनी सुंदर है कि 100 करोड़ 100 कोटि 100 करोड़ अगर कामदेव की स्त्रियों को इकट्ठा कर दिया है तो उसके सामने कुछ भी नहीं, तो भी वो श्रेष्ठ निकलेगी। इस प्रकार से उसने समझाया। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, उसके भाई ने, हमारे नाक कान, राम के भाई ने, छोटे भाई ने हमारे नाक कान काट दिए। और मैं रावण की बहन हूं ये कहकर उपहास भी करने लगे। तो आज इस कार्यक्रम में, आज इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारा मार्गदर्शन करती है। पहली चीज ये है कि हमें नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें अपनी ठीक अच्छी नीति के अनुसार चलना चाहिए। परिवार में अगर नीति अच्छी नहीं तो परिवार नष्ट हो जाएगा। और धर्म के साथ धन पैदा करना चाहिए और धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए धन खर्च भी करना चाहिए। हरि के साथ में समर्पित होना चाहिए। हरि के साथ समर्पण में मतलब भगवान ने जो धर्म की स्थापना का उद्देश्य लेकर के यहाँ आए भगवान, उसमें हमें जुटना चाहिए। धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। भगवान यहाँ आए, धर्म की स्थापना के लिए आए। हम सब लोगों को उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के को मजबूत करने के लिए, लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तमोगुण से सतोगुण में परिवर्तन के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। और विवेक, हमें विद्या के साथ में विवेक उत्पन्न करना चाहिए। नम्रता के साथ में हमें प्रेम करना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सब जितने चीजें हैं, अगर इनको हम करते हैं तो हम हमेशा नुकसान में बने रहेंगे। शत्रु, बीमारी, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा न समझें, उससे हमेशा नुकसान हो जाता है। इससे इन चीजों से, इनसे हम दूर रहें।
तो इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा करते हुए अपने जीवन का यापन करें। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।